हेलो, देखो आज अपन पढ़ने वाले प्रश्नावली नंबर 4, ठीक है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, आज हम द्विघात समीकरण के रूप में द्विघात समीकरणों के बारे में बात करने वाले। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ से पढ़ना है तो आप हमारे एप्लीकेशन से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और ये उनके लिए है, ठीक है, जो कहते हैं कि भैया आज नहीं कल पढ़ाई करेंगे। ठीक है, उनके लिए है। देखो मोटिवेशन है, देखो क्या है कि कल से करेंगे, यानी कि यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन में मनुष्य को कामयाबी तक नहीं पहुंचने देता है। यानी कि यही वो वाक्य है जिससे तुम कामयाबी तक नहीं पहुंचते हैं। तुम सोचते हो कल करेंगे कल करेंगे, कल नहीं आज ही करो। ठीक है, यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक नहीं पहुंचने देता है। ठीक है, अगर तुम कहते रहोगे ना भैया कल करेंगे कल करेंगे, कल नहीं आज ही से स्टार्ट करो। ठीक है, और जो तुम्हारा 70 होने वाला है, स्कूलें भी कूटने वाली है 1-2 दिनों में, है ना, या किन की खुल गई है, वो पढ़ाई शुरू कर दो अभी से ही, क्योंकि अभी से शुरू करोगे तो लास्ट में जाकर ही सफलता मिलेगी। जैसे जैसे करते जाओगे पढ़ते जाओगे तब जाके, नहीं तो वरना लास्ट में जाके यही पछतावा ही होगा। ठीक है, मतलब ये यार पढ़ लेते वो कर लेते, वो तो एग्जाम देने बाद में होता है, लेकिन उससे पहले भी यार हमारा वो नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। और एक ही नहीं है, पूरी 6 सब्जेक्ट है तुम्हारे, तो 6 को पढ़ना ऐसे थोड़ी ना है ना। तो टाइम पे प्रत्येक को टाइम दोगे तब जाके ही ये सब चीजें क्लियर हो पाएगी। ठीक है, और तुम सोचते हो कि भाई हमारा सपना ये है, हम ये करना चाहते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा ऐसे, है ना। तो इसलिए जो कल से करने वाले हैं वो आज ही से करे, अभी से। और वो जो हमारा कोर्स मिल रहा है सिर्फ 299 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, तो 299 रुपए में परचेज कर सकते हो, और 100 रुपए का डिस्काउंट भी मिल रहा है, 100 रुपए का डिस्काउंट ले सकते हो, यानी कि 199 रुपए में, यानी कि ले भी लिया तो क्या बुरा है, कोई बुरा नहीं है। ठीक है, 199 रुपए में पूरा सिलेबस मिल रहा है तुम्हें मैथ का। ये तुम्हारे और चीजें भी लाभदायक होगी। अगर तुम कोचिंग नहीं कर रहे हो तो वहां से पढ़ सकते हो, या फिर तुम स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, स्कूल में अगर तुम्हारे डाउट आते हैं तो वहां से तुम्हारे क्लियर हो जाते हैं, वहां से पढ़ते हो तो। ठीक है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसका सोल्यूशन कैसे हो रहा है, कैसे हल करे, तो वहां से पढ़ के क्या कर सकते हो, तुम उसका सोल्यूशन कर सकते हो पूरा क्लियरली। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो प्रश्नावली पे आते हैं। अपनी प्रश्नावली क्या थी, द्विघात समीकरण। तुम जानते हो भैया द्विघात समीकरण, नाम से ही पता चल रहा है, द्विघात जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, और समीकरण समीकरण के रूप में। समीकरण किस में होती है, समीकरण वो होती है भैया जिसमें चर एक ही हो। बहुपद पढ़ा था अपन ने, है ना, तो बस वही, है ना। दूसरी जो सेकंड प्रश्नावली थी उसमें क्या था, बहुपद, है ना, तो उसी में पढ़ा था अपन ने, है ना, द्विघात त्रिघात इनके बारे में। वो क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। बहुपद को कैसे लिखते हैं अपन, जरा देखो, ये हमारा बहुपद होता है। बहुपद क्या होता है, जो घात, यानी कि जैसे अधिकतम घात से घटते हुए चलती जाती है। ठीक है, इधर n तो इधर x की घात n-1, ठीक है, ऐसे चलती जाती है। फिर बाद में लास्ट में ऐसे अचर पद आ जाता है कोई भी। ठीक है, इस रूप में चलती जाती है, वो होता है बहुपद। ठीक है, इस रूप में चलता जाता है, वो होता है क्या, बहुपद। और द्विघात समीकरण यानी कि जिसकी अधिकतम घात, इसे क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं हम घात। क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, वही क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। ये एक समीकरण है। ठीक है, हाँ, बहुपद बोलो चाहे समीकरण बोलो एक ही बात है। अब द्विघात समीकरण की यानी कि इसके व्यापक रूप की बात करो तो व्यापक रूप क्या होता है, जैसे गुणा में कोई भी हो संख्या कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ax², देखो अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ठीक है, प्लस bx, मैंने कहा क्या था, कम होती जाती है। अब देखो ये 2 थी, 2 में से क्या करेंगे, एक कम कम करते जाएंगे। ठीक है, 1 हो गया। फिर बाद में क्या होगा, सी क्या होता है, यहाँ x बिल्कुल ही नहीं आता। देखो x की घात कितनी हो जाएगी, 1, इसमें कितनी हो जाएगी, 0, x की घात 0, यानी किसी भी संख्या की घात 0 होती है वो क्या होता है, 1, या x की घात 0 वो भी कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपको मालूम ही होगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, वो क्या बचेगा, सी बचेगा, कुछ भी कोई भी संख्या होगी बरोबर में क्या होता है, 0। यानी कि ये क्या है, एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, यानी कि इस तरीके से होती है द्विघात समीकरण है। ठीक है, हाँ, समझ गए, ये द्विघात समीकरण होती है। अब देखो आइए इनके क्वेश्चनों के पर चर्चा करते हैं। जरा देखो
क्वेश्चन क्या था, प्रश्नावली 4.1, इसमें पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या ये निम्न द्विघात समीकरण है। इनको देखना है कि भैया ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से दे रखी है, और मैंने क्या कहा था, द्विघात समीकरण होती है वो समीकरण किस रूप में होती है, वो इस तरीके से होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बरोबर 0, इस रूप में होती है। सर इस रूप में तो हमको कहीं ना दिख रही, कहीं भी नहीं दिख रही। अरे नहीं दिख रही तो हमको बनाना है, देखो ये नहीं दिख रही, इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाओगे, कैसे बनेगा जरा देखो। इसकी घात कितनी है अधिकतम, देखो ये क्या है, ये जरा देखना a प्लस बी, यानी कि ये किस रूप में दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है क्या। एक सूत्र होता है, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। वो क्या होता है जरा मैं बता देता हूं आपको, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। क्या होता है वो सूत्र, ये होता है, ठीक है। हाँ, तो इसको अगर हम इसमें जमाएंगे यानी कि इसमें रखेंगे तो इसका मान निकल जाएगा, यानी कि ये समीकरण के रूप में आ जाएगा, इस रूप में आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से हल कर लेंगे, ठीक है। तो क्या इस तरीके से करना चाहोगे, तो देखो भैया इस तरीके से करते हैं। देखो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, जरा लगाओ यहां से, ठीक है। a क्या है हमारा x है, ठीक है। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या था, एक था, तो बी का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस में प्लस 2, a कितना है x है, b कितना है 1 है, ठीक है। और बराबर में कितना है 2 इंटू x माइनस 3 है। जरा ये देखना कि ये गुणा में है ना, ये है ना, और बाहर क्या है 2 है, तो 2 को हम अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 को x से गुणा करूंगा तो 2x हो जाएगा, और मैं 2 को 3 से गुणा करूंगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, माइनस का चिन्ह तो माइनस भी आएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहां पर तुम ना ऐसे लिख लो भैया, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस रूप में होता है, ठीक है। किस रूप में होता है, इस रूप में होता है। अब देखो लिख लिया ना ये, अब देखो इसको हल करते हैं। देखो ये क्या था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 को x से करूंगा तो 2x, और 2x को मैं 1 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 2x ही होगा भैया। और बरोबर में कितना, ये भी कितना है 2x, और यहाँ कितना है माइनस का 6 है भैया, ठीक है। कितना है माइनस का 6 है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर है भैया, इन सबको मैं अंदर ले लेता हूं, ठीक है। प्लस 1 और प्लस का 2x, ठीक है। और ये प्लस का 2x वो अंदर आके किसका हो जाएगा, बरोबर की इधर की साइड है ना, वो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 6 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। बरोबर में अब क्या बचा, बरोबर में कुछ नहीं बचा, इन सबको हमने अंदर ले लिया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा, ठीक है। अब जरा देखें ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x, तो ये तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। यानी घट भी जाएगा तो क्या होगा 0 होगा। जरा देखो यहां से बचा क्या एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 1 है, और इधर कितना है 6, क्या बचा इधर 1 और 6, 6 रे कितना होता है 7 होता है, कितना बचा यहाँ से 7, बरोबर में कितना है 0। तो हमारे पास क्या आया, ये पूरा हल होके हमारे पास सर ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 7 बरोबर 0, यानी कि इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास ये आया है, ठीक है। अगर मैं इसकी अधिकतम घात की बात करूं तो 2 है सर, ठीक है। और आपने क्या कहा था, जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वो द्विघात बहुपद होता है या द्विघात समीकरण होता है। जरा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप तो सर ये बताया था आपने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, चलो ए 1 है यहाँ पर, ठीक है। एक्स स्क्वायर आ रहा है प्लस बी कितना है, अरे बी एक्स ये तो है ही नहीं सर, प्लस सी, यानी कि ये तो दिख रहा हमको सी कितना है 7 है, यानी कि ये वाला पद नहीं है, यानी कि बी 0 है यहाँ पर, ठीक है। इस वजह से ये इस रूप में दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है एक्स स्क्वायर, ये भी ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज तो आ रही है ना एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये भी आ रहा है तो यहाँ पर क्या है, ये द्विघात समीकरण ऐसे चेक कर सकते हो। तो जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वही क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है, ठीक है।
हाँ, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण है। देखो ये आपने क्या कहा था, ये प्रश्न क्या कह रहा था, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कैसे चेक कर सकते हो, द्विघात समीकरण ऐसे ही चेक करोगे ना भैया, जिसकी अधिकतम घात 2 आ रही है, बस यही चेक करना है। तो क्या लिखोगे आप, अतः यह द्विघात बहुपद है। क्या लिखोगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, समीकरण लिख लो, समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये लिखना है, लिख लोगे, बस इतना सा कि हल करना था। ठीक है, बिल्कुल। अब क्या करना है अपने को, नेक्स्ट देखना है भैया। अब नेक्स्ट क्या है, अगला देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला वाला देखो, पहला कर लिया, अब दूसरा करते हैं। दूसरा किस तरीके से होगा उसको भी करते हैं। देखो जरा, यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर है सर, चलो एक्स स्क्वायर हो गया, और यहां पर माइनस का 2x हो गया। चलो अब हमने देखा कि सर इधर की साइड तो -2 गुणा हो रहा है 3 माइनस एक्स से, हो रहा है क्या, ये दोनों गुणा हो रहे हैं। चलो भैया गुणा कर दो। ठीक है, एक संख्या को अब इससे गुणा करेंगे, इन दोनों से। ठीक है, इसको मैं पहले किससे करूंगा, 3 आ रहा है, 3 से कर लो, यानी कि -2 को 3 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो माइनस है। और यहाँ पर माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स, जब 2 को एक्स से करेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2x। ठीक है, आ गया क्या, आगे चलो सर। अब इन सबको इधर अंदर ले लेते हैं ना, अंदर ले लो भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये माइनस से इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो गया। और ये भैया ये प्लस का 2x वो अंदर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और बरोबर में कुछ नहीं बचा, बचा क्या, कुछ नहीं बचा। ठीक है तो अब देखो जरा, यहां से कुछ हल हो रहा है क्या, अरे सर इधर देखो माइनस का 2x है और यहाँ भी माइनस का 2x है, क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं क्या, और सेम संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है क्या, -2x और -2x माइनस का 4x हो जाएगा क्या, जुड़ेगा तो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर -2x कितना हो जाएगा, माइनस का 4x, और प्लस में कितना है 6, बरोबर में कितना हो जाएगा 0। अरे सर हमारे पास ये आ गई ना समीकरण, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस रूप में ही आ गई। ठीक है, यानी ए तो हमारे पास 1 है, बी कितना है -4 है, उसके साथ एक्स आ रहा है, प्लस सी कोई अचर संख्या आ रही है। ठीक है, बस यही है, यानी कि ये आ रहा है भैया, ये द्विघात समीकरण है। तो क्या कह दोगे, ये भी ही द्विघात समीकरण है, अतः यह भी क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, यह भी द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अतः यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। इस रूप में इस तरीके से करना आप सभी को। ठीक है, बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया, नेक्स्ट पे आओ जरा। नेक्स्ट क्या हमारा ये है, अब इसको भी हल करना है। कैसे हल करोगे, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं भैया। ठीक है, इसको हल करने से पहले इसमें भी लग रहा है, देखो इधर देखो, ax नहीं, a प्लस बी और a माइनस बी, अगर इस तरीके का कोई भी हो, ठीक है, तो उसको कैसे हल करोगे। देखो ये तो सूत्र होता है, इससे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे आया वो अगर मैं देखूं तो क्या होता है कि भैया ये जब दो संख्या ऐसे गुणा हो रही हो तो उनको हल कैसे करते हैं, जरा हल करना बताता हूं। ठीक है, देखो कैसे हल करोगे, मैं अगर इसको इससे गुणा करूंगा क्या होता है, इस तरीके से होता है, यानी कि इसको इससे गुणा करता है, फिर इसको इससे गुणा करता है, यानी कि प्रत्येक संख्या को इस पूरे से गुणा करेंगे, यानी कि ए को हम क्या करेंगे इस पूरे से, फिर बी को हम इस पूरे से गुणा करेंगे, ये दोनों ना तो इन दोनों से गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, है ना, काफी सारे तरीके कैसे भी हल कर सकते हो, इस प्रकार से कर सकते हो, फिर इन दोनों को इसको इससे गुणा कर सकते हो। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। देखो इसको करो, इसको क्या करोगे, इससे करोगे, ए को ए से करूंगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
अब मैं a को b से करूंगा तो माइनस है, तो माइनस ए बी इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, a का काम हो गया, a और b से गुणा हो गया। चलो ठीक है, अब b से करते हैं। b को अगर मैं a से करूंगा तो क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा, लेकिन ये क्या आएगा, प्लस का आएगा a b। ठीक है, अब मैं b को b से करूंगा, ठीक है, ये माइनस का तो माइनस आएगा, माइनस का b स्क्वायर। जरा यहां से देखना, ये प्लस का ये माइनस का है, ठीक है, यानी ये प्लस का ये माइनस का, तो कट जाएंगे, तो यहाँ से बचा क्या, a स्क्वायर, और ये क्या है, माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ से क्या यही आया क्या है। और इसी तरीके से अपने को क्या करनी है, जब भी इस तरीके से दे रखा है तो उनको इस प्रकार से हल करना है। ठीक है, समझ गए। और इसी तरीके से अपने को क्या करना है, इनको हल करो, जरा जरा करो भैया। इसको इससे करेंगे, क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। x को x से करूंगा तो क्या हो जाएगा भैया, ये x स्क्वायर हो जाएगा क्या। अब मैं इस x को 1 से गुणा करूंगा, तो x को 1 से गुणा करोगे तो x को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। क्या, प्लस का है तो प्लस का x आ जाएगा। आ गया क्या। अब देखो ये -2 है और उसको x से करूंगा तो -2x आ जाएगा, -2x आ गया क्या। अब -2 को मैं 1 से करूंगा तो -2 को 1 से करूंगा तो -2 ही आएगा ना भैया। आ गया क्या, इधर से तो ये आ गया। अब जरा देखो इधर से भी लाओ, इधर से भी करना है, ठीक है, बरोबर में ये दे रखा है। अब इसको करेंगे, इसको मैं इससे करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब देखो इस x को मैं 3 से गुणा करूंगा, 3 को x से करूंगा तो 3x हो जाएगा, प्लस 3x हो गया क्या। अब मैं क्या करूंगा, ये माइनस का 1 है, माइनस के 1 को x से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, -x। ठीक है, अब -1 को 3 से गुणा करूंगा तो -3 हो गया क्या। इसी तरीके से किया ना, इस तरीके से गुणा होता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या करोगे, ये क्या था, x स्क्वायर था। ठीक है, ये x और ये -2x, सिर्फ क्या बचा यहाँ, -x बचा। ठीक है, या फिर इन सभी को ऐसे कैसे रखो और इस वाले को इधर ले आओ। ठीक है, ये x, ये -2x और -2 बरोबर बरोबर नहीं है भैया, इनको उठाओ, इन सबको अंदर ले रहे हैं। ये बरोबर के इधर की साइड देखो चिन्ह चेंज होता है, इधर लाते हैं तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, -x स्क्वायर। ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, -3x। ये प्लस का ये माइनस का, सॉरी, ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये किसका है, माइनस का, ये भी इधर जाके प्लस का हो जाएगा। बरोबर में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, सबको इधर ले लिया अपन ने। अब देखो यहाँ से क्या बचा, ये प्लस का x स्क्वायर, ठीक है, क्या है, प्लस का x स्क्वायर, और ये माइनस का x स्क्वायर गया क्या। चलो ये देखो ये भी प्लस का है, और जरा ये देखना, हाँ ये माइनस का इधर आके प्लस का हो रहा है। चलो ठीक है ना। तो यहाँ देखो ना, ये प्लस का x और प्लस का x कितना हो गया, 2x, और ये माइनस का 2x से कट गया क्या, कट गया भैया। और बचा क्या इधर से, देखो जरा यहां से देखो, ना ये बचा ना ये बचा, इधर से बचा ये -2 और इधर प्लस का 3 और इधर -3x। ठीक है, तो यहां से बचा क्या, वो लिख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या बचा यहां से बचा सर -3x, और यहाँ पर -2 था और यहाँ पर प्लस का 3 था। जरा ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, यानी 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, और बरोबर में कितना बचा, 0 बचा भैया। तो ये बचा अपने लास्ट में, इसको हल करने के बाद में, क्या ये द्विघात समीकरण का बहुपद है, क्या इसके अधिकतम घात 2 है, क्या नहीं है सर, एक ही है। ठीक है, x की घात एक ही है, यानी कि x ही है। ठीक है, x स्क्वायर होता तो हम क्या कह सकते थे कि भैया ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण नहीं है, x की घात कितनी आ रही है, एक ही आ रही है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद नहीं है ना। तो क्या लिखोगे भैया, यानी कि यह, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है भैया। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, नेक्स्ट में भी ये चीज आ रही है, इसी तरीके से इनको हल करना। जरा देखो, इस x को मैं इससे गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, x को 2x से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया क्या। इस x को मैं अब 1 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, x को 1 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा। अब -3 को मैं 2x से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का, देखो 3 दूनी 6, तो माइनस का 6x। अब -3 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, -3 बरोबर में
जरा देखो ये तो हो गया कल। अब इसको देखो, ये x को x से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं x को इस 5 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5x। हो गया क्या, ये समीकरण है। अब इधर भी बच रहा बराबर के, अब इन सबको क्या करेंगे, इधर लाएंगे, ठीक है। देखो तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x और माइनस 3 बराबर में ये था। अब इनको ला क्या हो, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बराबर में क्या बचा, 0 बचा, ठीक है, हो गया। अब जरा देखो हल करो इनको, ये एक्स स्क्वायर है और कोई पद है एक्स स्क्वायर का, ये है। देखो 2x स्क्वायर में ये माइनस का एक्स स्क्वायर यानी कि एक एक्स स्क्वायर है ना ये, तो ये गया तो कितना बचेगा, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर। जरा देखना और कितना है, ये प्लस का x है और ये माइनस का, ये 1x है, ये 6x है, ठीक है। यानी कि 6 5 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, ठीक है। और 11 में ये प्लस का है यानी कि 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 10 यानी कि माइनस का 10x बचेगा। और संख्या में क्या बच रहा है, सिर्फ माइनस का 3 बच रहा है, तो -3 बराबर में क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो क्या ये द्विघात समीकरण है क्या, ठीक है। तो क्या कहोगे, घात अधिकतम घात कितनी है, 2 है, और जिसके अधिकतम घात 2 होती है वही द्विघात समीकरण। तो यहां पर क्या लिखोगे, लिख दो, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्या लिखोगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं भैया, जरा देखो ये है ना, देखो 5वां, इसमें भी क्या है, उसी तरीके का है, करो हल भैया। देखो अब इस 2x को x से गुणा करोगे, है ना, करो भैया। 2 को x से गुणा करूंगा, 2x को x से गुणा करूंगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 2x को मैं 3 से गुणा करूंगा, किसका है, माइनस का है, तो -3 दूनी कितना होता है, 6x, ये हो जाएगा। इसका 2x का तो काम हो गया ना भैया, 2x से कर लिया दोनों को। अब क्या है, माइनस का 1 है, इससे गुणा करूंगा मैं इन सबको, माइनस के 1 को x से गुणा करूंगा तो माइनस का x, और माइनस के 1 को माइनस के 3 से गुणा करूंगा तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस का, 1 को 3 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3। अब बराबर में देखो जरा, x प्लस 5 और x माइनस 1 है। अब इसको इससे गुणा करूंगा तो x को x से करूंगा तो x स्क्वायर, x को अब किससे करना पड़ेगा, 1 से करना पड़ेगा, यानी माइनस का 1 है तो कितना हो जाएगा, माइनस का x। अब देखो x का काम हो गया, अब 5 से करते हैं, 5 को x से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है। ये प्लस का आएगा क्योंकि ये प्लस के दोनों भी, ठीक है। और 5 को मैं माइनस के 1 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। क्या करें, इन सबको अंदर ले आओ बराबर की इधर की साइड, तो देखो क्या हो रहा है, ये 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, और ये x स्क्वायर अंदर आके किसका हो जाएगा, प्लस का ना, इधर आके माइनस का हो जाएगा। और ये माइनस का वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का अंदर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर में कितना, 0। जरा देखो क्या क्या कट रहा है, क्या घट रहा है, ठीक है। वो देखो 2x स्क्वायर और एक ये माइनस का x स्क्वायर, जरा क्या बचेगा, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो सिर्फ 1x स्क्वायर ही बचेगा। जरा x स्क्वायर काम हो गया और है नहीं ना। अब देखो सिर्फ x वाली संख्याओं पे आते हैं, ये क्या है, 6x और ये -x, कितना हो जाएगा, यहां से तो हो रहा है माइनस का 7x, और यहां से कितना हो रहा है, यहां से देखो -7x और -5x, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12x, ठीक है। और ये प्लस का x है तो 12 में से 1 चल जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 11x, किसका, माइनस का 11x बच जाएगा, ठीक है। और संख्या कितनी है, एक तो 3 है और एक 5 है, दोनों ही प्लस की, दोनों प्लस में आएगी, 5 और 3 कितना होता है, 8, बरोबर कितना, 0। तो इस रूप में आ जाएगा भैया। तो क्या कह सकते हो कि अतः यह द्विघात घात कितनी, अधिकतम 2 है। तो क्या लिखोगे इसको, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्या लिखोगे, अतः यह द्विघात समीकरण है।
क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। अतः यह द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण, ठीक है। इस तरीके से आपको हल करना है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये है भैया, इधर तो दे रखा है लेकिन ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर दे रखा है, तो क्या करोगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाना है इसमें, ये हो जाएगा कंप्लीट। इधर तो क्या है, ये है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बरोबर में क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो जरा इसको किस प्रकार से खोलोगे, देखो क्या होता है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जरा बताओ क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस रूप में होता है। जरा इस रूप में खोलो, क्या होगा, a का स्क्वायर, a क्या है x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है भैया 4, या फिर तुम्हें ऐसा नहीं लिखना है तो लिख लो भैया 2 का वर्ग, ठीक है, ठीक है। अगले क्या है, माइनस 2 इंटू ए कितना है, ए है भैया x, ठीक है, इंटू बी कितना है 2, कितना है 2, हो गया। अब देखो जरा हल करो, ये x स्क्वायर तो ऐसे की ऐसे प्लस का 3x और प्लस 1 बरोबर में ये क्या है, x स्क्वायर, और यहाँ 2 का वर्ग कितना होता है, 2 इंटू 2 मतलब 4, और ये माइनस में 2x और 2 दूनी 4, यानी कि ये माइनस 4x ये हो गया। अब देखो इन सबको अंदर ले आते हैं, ये x स्क्वायर है, ठीक है, ये प्लस का 3x है और ये प्लस का 1, ठीक है, इन सबको लाओगे तो ये प्लस का है, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर, और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 4, और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा ये 4x बराबर में 0। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये तो भैया कट जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जरा देखो गया ये, ठीक है, और कोई जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इनको कर लो भैया आप हल, ठीक है। कैसे, यहाँ से 3x और यहाँ से 4x, जरा ये दोनों जुड़ रहे ना, 4 3 कितना हो जाएगा 7x, ठीक है, और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 4 है, तो यहाँ से 1 4 में से गया तो कितना बचेगा 3, किसका, माइनस का, -3 बरोबर में कितना 0। तो हमारे पास क्या आ रही है, ये समीकरण आ रही है, क्या अधिकतम घात 2 है, क्या नहीं है ना, तो द्विघात समीकरण है, नहीं है, तो क्या लिखोगे, अतः यह है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो जरा देखो पांचवा छठा, अगला देखो जरा, अगला देखो 7वां, ठीक है, 7वां क्या है, यहाँ क्यूब है, ठीक है, a प्लस बी का क्यूब, ठीक है, इस रूप में चल रहा है। जरा देखते हैं a प्लस बी का क्यूब कितना होता है, देखो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, सूत्र देखो जरा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, -3a स्क्वायर बी, फिर या फिर तुम क्या कर सकते हो, इस प्रकार से कर सकते हो, प्लस 3a इंटू बी, फिर a प्लस बी इस रूप में ले सकते हो, ठीक है। ये तो प्लस का हो जाएगा, जब प्लस का होता है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस होता है तो यहाँ आता है माइनस, ठीक है, और जब यहाँ माइनस आता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इस रूप में होता है। या फिर इसका डेवलप भी कर सकते हो भैया, कैसे निकालना है, a प्लस बी का क्यूब है तो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इस रूप में लिखेंगे, लिखोगे क्या, लिखोगे क्या, लिखेंगे भैया, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, इंटू ए प्लस बी होता है। अरे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमको मालूम है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। अब इसको a प्लस बी से एक बार ऐसे और एक बार b से गुणा कर लो, एक बार ऐसे करेंगे तो a से क्या होगा a क्यूब, फिर b को ऐसे करूंगा तो ab स्क्वायर, ठीक है, फिर 2ab से करूंगा तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर b, ठीक है, हो गया है ना। अब b से करूंगा तो b से क्या हो जाएगा, a को b से करूंगा तो a स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है, प्लस b से करूंगा तो क्या हो जाएगा b क्यूब, ठीक है, 2ab से करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर, ये हो
हो जाएगा। देखो जरा 2a² और a² कितना हो जाएगा 3a² हो गया क्या, और इससे क्या हो रहा है प्लस का कितना हो रहा है 2 और a कितना हो जाएगा 3ab² ये हो रहा है क्या, ठीक है। और प्लस में क्या था इधर a³ और इधर b³, यानी a³ प्लस b³ इस रूप में आ जाता है भैया, ठीक है। a³ प्लस b³ और प्लस में ये सब आ रहा है, ठीक है। हाँ क्या होगा ये प्लस में आएगा, ठीक है यहाँ पर, और इधर वाला माइनस आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है चला हमने निकाला तो किसका इसका a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² और प्लस 3ab², ठीक है। यहाँ पर ये होता है और बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम ये निकालते हो a माइनस बी का होल क्यूब तो ये कितना हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a माइनस बी आएगा, तो यहाँ पर माइनस होता है उसमें, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर माइनस होता है और इधर भी माइनस आएगा। जब इन सबको गुणा करोगे तो ये आएगा माइनस में, ठीक है, आएगा नहीं, इन सबको गुणा करोगे, a से गुणा किया तो हमने ये सब आ गया, फिर b से इन सबको, ये क्या है b माइनस का है, तो माइनस के साथ हम इन सबको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a²b, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और इधर 2ab ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। जरा आप देखो क्या हो जाएगा, यहाँ इसका नया सूत्र क्या बनेगा, इधर a³ बनेगा, ठीक है, माइनस b³ ये हो जाएगा, ठीक है, a³ माइनस b³ हो जाएगा। और देखो प्लस का हो जाएगा 2 प्लस का 2 नहीं 3ab² होगा, ठीक है। क्या होगा प्लस का नहीं आएगा, फिर यहाँ माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस 3a² प्लस 3ab² इस रूप में आ जाएगा समीकरण, ठीक है। इसको और हल और भी कर सकते हो भैया, a³ माइनस b³, ठीक है। फिर यहाँ से अगर 3ab अगर कॉमन ले में है ना, तो अगर माइनस 3ab कॉमन लूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 3a प्लस b बचेगा इधर, ठीक है ना। अगर माइनस को बाहर ले रहे हो तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, a माइनस b ये बच जाएगा। ये होता है भैया a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। और ये होता है ये होता है किसका a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, या फिर यही बेस्ट है, ठीक है, क्या है यही बेस्ट है, ठीक है, यही ध्यान रख लो, a³ प्लस b³ माइनस 3a² और प्लस 3ab², ठीक है। हाँ तो देखो जरा, देखो क्या है कि खोलोगे किस रूप में, सूत्र बताया था मैंने, ये इस रूप में खोलो कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है भैया, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², इस रूप में होता है ये सूत्र, ठीक है। तो इस रूप में इसको खोल लो भैया। देखो a³ a का क्यूब, a क्या है x³, ठीक है। फिर b कितना है 2 है, तो 2 का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, ठीक है। फिर क्या है प्लस 3 है ना, इंटू a का स्क्वायर, a क्या है x², ठीक है, इंटू b कितना है 2, फिर प्लस 3 a कितना है x, ठीक है, गुणा में है ये, ठीक है, इंटू फिर क्या है b का स्क्वायर, b कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर। और बराबर में क्या है, बराबर में जरा देखना, 2x को x² से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 2x, x है और x² है तो क्या बनेगा x³ बनेगा, और -1 से गुणा करूंगा तो ये से कैसे आ जाएगा 2x, ठीक है। अब देखो हल करते हैं, ये क्या है x³ और ये प्लस का
2 का क्यूब कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 का क्यूब कैसे करते हो, 2 का क्यूब है तो 3 बार करते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इस रूप में लिखते हो, 2 दूनी कितना होता है 4, 4 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही क्या होता है, इसका क्यूब होता है। इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। दो का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो गया, लिख लिया इसको तो, ठीक है। चला देखो अब अगला क्या है, ये 3 को अगर मैं एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा 3x², फिर 3 को 2 से करूंगा 3 दूनी 6, 6x² हो जाएगा ना। जरा इधर देखो, ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 को 3 से गुणा करूंगा 3 चौक 12, और x से गुणा करूंगा तो x, और इधर कितना है 2x³ माइनस 2x, इस तरीके से ये हो गया। जरा देखो अब इन सबको अंदर ले लेता हूं मैं, इधर क्या है x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस का है ना, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा 2x³ और माइनस किसका हो जाएगा प्लस का 2x, बरोबर में कितना 0 हो जाएगा। जरा अब देखो ये x³ है और ये माइनस का 2x³ है, तो यहाँ से बचेगा कितना, ये 1x³ है, ये 2x³ है, तो यहाँ से तो बचेगा क्या बचेगा माइनस का x³, ठीक है, माइनस का x³। अब x² वाले देखे जरा, तो x² वाला सिर्फ एक ही है, तो कितना है ये प्लस का 6x² है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये 12x और ये 2x कितना हो जाएगा, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस 14x, ठीक है। और कितना बच रहा है, ये प्लस का 8 बरोबर 0। तो क्या ये समीकरण आ रही है, क्या ये समीकरण द्विघाती है। अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये त्रिघाती है, द्विघात नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या लिखोगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। क्या लिखोगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अपने को ये सब लिखना है। और फिर हो गया ये ध्यान में रखना, ठीक है। क्या ध्यान में रखोगे, ये चीज ध्यान में रखोगे। अब नेक्स्ट देखोगे, है ना, सही है। हाँ चला देखो नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है भैया 8वां, ये इधर इतना तो दे ही रखा है, इसको हल करना है। देखो x³ माइनस 4x² फिर माइनस x फिर प्लस का 1 बरोबर ये x माइनस 2 का होल क्यूब है, इसको हल करना है, ठीक है। और माइनस वाला मैंने बताया था कैसे करोगे, जरा देखो क्या हो जाएगा। सूत्र क्या होता है इधर लिख देता हूं मैं, चूंकि a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b, और फिर इधर क्या हो जाएगा प्लस 3ab², ठीक है। ये हो जाएगा इसका सूत्र, ठीक है। अब इसको इधर इसमें जमाना है तो जमा हो जा रहा। ये क्या है, ए क्या है अपना x, b क्या है 1 है, ठीक है। ये क्या है x³ ठीक है, क्या है x³, फिर b क्या है 2, फिर माइनस 2 का क्यूब, फिर क्या है माइनस 3a², a क्या है x² ठीक है, इन b क्या है 2 है, ठीक है, क्या है 2, फिर प्लस 3, a कितना है x इंटू b², तो b क्या है 2 का स्क्वायर हो गया। अब लिखो भैया नीचे से कैसे, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस का 1 बरोबर, देखो जरा x³ कितना x³ हो जाएगा ये तो, ठीक है। ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, अभी इधर लिखा था कितना 8 होता है, फिर माइनस में कितना है 3 दूनी 6, 6x² ये है,
फिर इधर कितना है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 को 3 से गुणा करूंगा, 4 3 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12 और ये x 12x हो गया, ठीक है। अब इन सबको अंदर लेना है अपने को, ठीक है। ये तो क्या था x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बरोबर, इधर देखो ये इधर अंदर आएगा, ठीक है। ये अंदर आएगा, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का भी इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, बरोबर 0 हो गया। जरा देखो ये प्लस का x³, ये माइनस का x³, जरा देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का x³ माइनस का x³ कट जाएंगे, यानी कि 0 बच जाएगा, ऐसे कट जाएंगे पूरे के पूरे। और कोई है नहीं है, चलो देखो ये है माइनस का 4x² और ये है 6x², ये दोनों x² वाले पद है। जरा इन दोनों में देखो 4 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2x², ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है, प्लस का बचेगा। अब यहाँ देखना ये माइनस का x और ये माइनस का 12x कितना हो जाएगा, माइनस का 12 और कितना हो जाएगा 13x, ठीक है। प्लस में ये प्लस का 1 और प्लस का 8 है, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 1 9 हो जाएगा, बरोबर में कितना बचा 0, कुछ नहीं बचा। यानी कि ये समीकरण कितनी आ रही है, देखते हैं बात कितनी है, 2 है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण। क्या लिखोगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ तक इस तरीके से करते थे। इनको जो जितने भी दे रखे थे पहले क्वेश्चन के, उन सभी को हमने क्या किया, उनको द्विघात समीकरण के रूप में बदला। इसको देखो ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं थे, उन सभी को द्विघात ऐसे ऐसे बदलना था, ठीक है ना। हाँ